आज पहली बार मम्मी पापा से झूठ बोल रहा था। क्या मैंने सही किया था? मेरे मन में सवाल उठ रहा था। मुझे बुरा भी बहुत लग रहा था कि अपने परिवार से झूठ बोलकर मैं रोहित से मिलने के लिए जा रही हूँ। आखिर क्यों? जब इस सब के बारे में मम्मी पापा को पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं उनसे नजरें मिला पाऊँगी? क्या वह मुझे समझेंगे? मेरे मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे कि तभी गीता मुझसे कहती, यदि तू इतना सोचेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। यदि तुझे लगता है तू गलत नहीं तो फिर क्यों डर रही है? मैं तुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर तू ने शायद अंकल की बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि वह और आंटी रोहित का शुक्रिया करने जाएंगे, तुझे साथ में लेकर नहीं जाएंगे। और यदि तू खुद जाकर रोहित को थैंक यू कहना चाहती है तो मेरे साथ चल, वरना मेरे पास भी बहुत काम है। गीता ने इतराते हुए और नाराज़गी जताते हुए कहा। तब मैंने कहा, तू इतनी नाराज़गी क्यों होती है? मैं तो सिर्फ अपने मन की बात तुझसे कह रही थी। तब गीता कहती, हाँ तो तू इतना क्यों सोच रही है? अरे जो सही है वही तो कर रहे हैं ना हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं कि इतना डरे। और सिर्फ जिसने मदद की है उसे थैंक यू तो कहने जा रहे हैं ना। तब मैं कहती, हाँ कह तो तू सही रही है। हम दोनों टैक्सी में बहते हुए थे और ड्राइवर टैक्सी चला रहा था। मैं हॉस्पिटल के पास पहुंचती जा रही थी, तभी मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। गीता का कहना सही है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? और रोहित ने मेरी जान बचाई है, थैंक यू कहने में कोई गलत तो नहीं है ना? ना जाने क्यों फिर भी मेरा मन इतना घबरा रहा था। मैं अपने ही सवालों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी। जैसे ही हॉस्पिटल पास में आता जा रहा था वैसे ही मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मन सिर्फ एक ही बात कह रहा था, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे मम्मी पापा से सब कुछ सच कह देना चाहिए? समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मन में जैसे सवालों का तूफान आ गया हो। थोड़ी देर में ड्राइवर कहता है, लीजिए मैडम, आपका हॉस्पिटल आ गया है। हॉस्पिटल देख गीता मेरे कंधे पर हाथ रखती और कहती, उतरना नहीं है, चल अब। मैं गीता के साथ टैक्सी से चली जाती और ड्राइवर को पैसे देती और ड्राइवर वहाँ से चला जाता। तब गीता कहती, खड़ी क्या है, चल अब। गीता मेरा हाथ पकड़ती और मैं गीता के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला जाता। हॉस्पिटल में पैर रखते ही साथ मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में हॉस्पिटल के उस रूम के बाहर जाते जहां रोहित भर्ती था। मैं और गीता रूम के बाहर खड़े हुए थे और डॉक्टर रोहित से इंजेक्शन रखवाने के लिए कह रहे थे, पर रोहित डर रहा था और वह कह रहा था, इतनी सी चोट के लिए इतनी बड़ी सुई की क्या ज़रूरत है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही लोगों ने मुझे भर्ती कर रखा है, इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब डॉक्टर कहते, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? और तुम्हें इंजेक्शन लगवाना ही होगा। लेकिन रोहित बहाने बनाते जा रहा था और इंजेक्शन लगाने से मना कर रहा था, पर डॉक्टर भी कहाँ मानने वाले थे। वही तो रोहित से इंजेक्शन लगवाने के लिए कह रहे थे, पर रोहित भी कम थोड़ी ना था, वह अपने बहाने बनाते जा रहा था। तब मैं गीता से कहती, ये तो एक नंबर का डरपोक है, इंजेक्शन से क्या डरना? वैसे तो बहुत हीरो बनता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और छोटी सी सुई से डर रहा है। इंजेक्शन लगवाने के लिए
क्या बहाने बना रहा है? रोहित के बहाने सुनकर मेरी हंसी छूट जाती और तभी रोहित मेरी तरफ बड़ी गौर से देखता। मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर रोहित को सुई लगा देते। तब रोहित का ध्यान मुझसे हट जाता और उसके मुंह से आह निकलता। डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते। तब रोहित मुझसे कहता, वैसे मुझे इंजेक्शन से कोई दर्द थोड़ी ना लगता है, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। तुमने देखा ना मैंने कितनी आसानी से इंजेक्शन लगवा दिया। अब हीरो बनने का यह टाइम रोहित कहाँ से छोड़ने वाला था। वह तो अपनी बड़ी बड़ी बातें करता जा रहा था। तभी उसका दोस्त बोलता है, वह तो सबने देख लिया, तू कितना शहंशाह है। अब इन बड़ी बड़ी बातों का ना कोई फर्क पड़ने वाला। तू डरपोक है, भाभी जी समझ चुकी हैं। यह सुन मैं रोहित की दोस्त की तरफ बड़ी गौर से देखने लगती। तभी रोहित कहता, अपनी फालतू की बकवास बंद कर और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। तब गीता ने कहा, नहीं नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बस तुम्हें थैंक यू कहने आए हैं। खासकर रोशनी रोशनी तुम्हें थैंक यू कहने आई थी। तुमने उस दिन इसकी जान जो बचाई। अब तू रोशनी क्या देख रही है? रोहित को सिर्फ देखती रहेगी या उसे थैंक यू भी कहेगी? तब मैंने रोहित से थैंक यू कहा। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम्हारी जान तो मुझे बचानी ही थी। लेकिन यदि तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं उसकी जान बचा लेता, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। और हाँ, मुझे तुमसे सॉरी कहना है, रोहित ने कहा। तब मैं रोहित की तरफ बड़ी हैरानी से देखती। तभी गीता ने पूछा, सॉरी किस लिए? आखिर क्यों? रोहित, तुम मुझसे ही तो परेशान थी, इसलिए तो सामने आने वाली गाड़ी पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया और तुम्हारा एक्सीडेंट होने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया और तुम्हें बचा लिया, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तब गीता ने कहा, लेकिन कुछ भी हो, तुमने रोशनी की जान बचाई है, तो तुम्हें उसका शुक्रिया तो लेना ही पड़ेगा। मैं रोहित से कहती हूँ, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए तुमसे थैंक यू नहीं कह पाई और तुम्हारे हाल चाल भी नहीं पूछ पाई। अब तुम कैसे हो? तब रोहित ने कहा, तुम्हें देखते ही साथ बेहतर फील कर रहा हूँ। सोचा नहीं था कि तुम मिलने के लिए आओगी, लेकिन आई हो तो बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई कि तुम्हें मेरी परवाह है। तब मैंने कहा, मैं तुमसे सिर्फ मिलने के लिए इसलिए आई हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है। और कहती, यदि तुम्हारी जगह कोई अजनबी मेरी जान बचाता तो मैं उसे भी थैंक यू कहती और उसकी भी चिंता करती। आखिर तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ और इसके आगे कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। तब रोहित कहता, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कुछ चाहता समझ रहा हूँ, तुम ही अपने मुंह से कह रही हो। तब मैं कहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रही थी, वही तो गीता के कहने पर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हें तो मौका नहीं मिलता और फिर रद्द करना शुरू कर देते हो। रोहित कहता, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। अब तुमसे कुछ नहीं कहता और वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा पीछा भी नहीं करूँगा। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा
एक बार की चोट में इतने सुधर गए? रोहित कहता, जी नहीं, अब मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी खुशी के लिए इतना तो करना ही होगा ना। जब तुम्हें मुझसे मिलना पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँ? लेकिन एक बात सच्चे दिल से कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तब मैंने कहा, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रोहित कहता, कौन मूर्ख होगा जो तुमसे दोस्ती नहीं करेगा? तुमसे दोस्ती करना कौन नहीं चाहेगा? मैं तुम्हारा पक्का बारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तब मैंने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? रोहित कहता, अच्छा, दोस्त बना रही हो तो फिर मिलने का तो हक है ना मुझे। हाँ ठीक है, कॉलेज की छुट्टी होने के बाद तुम मुझसे मिलने कभी कभी आ सकते हो, लेकिन हर दिन नहीं, मैंने रोहित से कहा। रोहित कहता, ठीक है, मेरे लिए वही काफ़ी है। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहती और मैं गीता का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने रखती कि तभी रोहित हाथ राते हुए वाय कहने की कोशिश करता, लेकिन दर्द से मुंह से आह निकलता। तब मैं उसके पास जाती और कहती, ज़्यादा दर्द हो रहा है? तब रोहित कहता, नहीं, दर्द दर्द मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है और इन छोटे मोटे चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गीता कहती, हाँ बस सिर्फ इंजेक्शन से दर्द रखता है। यह सुन हम सब जोर से हंसने लगते। रोहित के चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे बहुत पसंद आती। तब रोहित कहता, मैंने कहा ना, मुझे इंजेक्शन से भी दर्द नहीं रखता। वही तो सिर्फ मैं नाटक कर रहा था। क्या है ना, हॉस्पिटल में परा परा बोर हो जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए ना। गीता कहती, अच्छा तो तुम्हें इंजेक्शन से दर्द नहीं रखता? नहीं। रोहित कहता, तो ठीक है, डॉक्टर साहब दूसरा इंजेक्शन लेकर आ रहे हैं, लगाने तुम्हें। तब रोहित कहता, तुम्हारी दोस्त है, बहुत शरारती, वह तो मैं हूँ ही। तुमने गलत लड़की से प्रेम कर लिया, गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तब रोहित कहता, प्यार नहीं, अपनी अभी तो सिर्फ हमारी दोस्ती हुई है, वह भी पक्की बारी है ना रोशनी। मैंने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। रोहित की यह बात मेरे दिल को छू गई। अभी तक मैं रोहित को आवारा रफंगा समझती थी, लेकिन आज रोहित ने मेरे दिल में इस तरह की जगह बना ली, वह मुझे पसंद आने लगा था। उससे बातें कर कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी और उससे बातें करने का मेरा मन होता जा रहा था। तभी गीता कहती है, रोशनी, बहुत देर हो गई है, जल्दी घर पर चलते हैं, वरना तू अंकल आंटी से क्या कहेगी? कॉलेज ख़त्म होने का टाइम हो गया है। तब रोहित ने कहा, तो तुम घर पर झूठ बोल कर आई हो मुझसे मिलने के लिए? मैंने कहा, हाँ, मैं जवाब दिया। तब रोहित कहता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तब मैंने कहा, तो सच बोलकर भी तो नहीं आ सकती थी ना? क्यों, तुम क्या गलत कर रही थी कि सच बोलकर नहीं आ सकती थी? रोहित पूछता है। रोहित की यह बात मुझे बहुत पसंद आती। रोहित ने कहा, अब तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। यदि तुम्हारे मम्मी पापा
को पता चला कि तुम उनसे झूठ बोलकर मुझसे मिलने के लिए आती हो तो उनका विश्वास टूट जाएगा और वह बहुत दुखी होंगे, और वह दुखी होंगे तो तुम भी दुखी होगी, और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर हम मिलते हैं ना कॉलेज के बाद। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ, कहीं देर हो गई तो प्रॉब्लम होगी। ओके बाय कहते हुए मैं और गीता वहाँ से आ जाते हैं, और मैं गीता से गले रखते हुए खुशी से थैंक यू कहती। थैंक यू सो मच कि तुम मुझे रोहित से मिलवाने के लिए लेकर आई हो। तुम नहीं जानती, आज रोहित से मिलकर मुझे बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं रोहित को अभी तक गलत समझती थी, पर वह गलत नहीं है, वह सच में बहुत अच्छा इंसान है। तुझे उससे प्यार हो गया क्या? गीता ने मुझसे पूछा। तब मैं कुछ पल के लिए शांत हो जाती हूँ और मेरे चेहरे पर मुस्कान होती। तब गीता कहती, तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तेरी मुस्कान ही कुछ और कह रही है। तब मैंने गीता से कहा, तू ना चाहता मेरी मुस्कान को मत समझ, मैंने उससे दोस्ती की है, प्यार नहीं। और तूने ही कहा था ना, पहले दोस्ती करके देख ले, रोहित पसंद आया तो आगे की सोचेंगे, और वह मेरी दोस्त बना है, और वह इतना बेकार भी नहीं कि मुझसे दोस्ती नहीं कर सकती मैं। अच्छा जी, तो कितना अच्छा है यह भी बता दीजिए, गीता ने पूछा। अच्छा, तुम मुझे परेशान करना बंद कर, अब हम घर पर चलते हैं, कहते हुए मैंने बात को पलटा। गीता तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, लेकिन अभी मैं इतनी जल्दी कोई निर्णय लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रोहित और अपने रिश्ते के लिए कुछ वक्त देना जरूरी समझा। आगे कहानी में क्या होगा? क्या रोशनी करेगी रोहित से प्यार? और जब रोशनी और रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे तो शादी के मंडप से क्यों भागी रोशनी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी आजकल की देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।